अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद आमना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगा हुआ जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का अपडेट आपको फ़ौरन से मिल जाए। गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और डेली हम सोचते हैं कि आज क्या पकाएं क्योंकि सब्ज़ियों के ऑप्शंस बहुत कम हैं। तो सब्ज़ियों के साथ साथ आज मैं आपको साथ शेयर करने जा रही हूँ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ढाबा स्टाइल माश की दाल, जो आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगी। मैं इसको थोड़े से चेंजेस के साथ बनाऊँगी। आप इस रेसिपी को शुरू से आखिर तक फॉलो करें और बनाएं, यकीनन आपकी दाल बहुत ज़बरदस्त बनेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी को। तो यहाँ पर मैंने पानी बॉईल होने रख दिया था जो कि मुकम्मल तौर पे बॉईल हो चुका है। दूसरी साइड पे मैंने दाल भिगो दी थी तकरीबन 15 से 20 मिनट। अगर आपके पास वक्त कम है तब भी आप 10 मिनट तक लाजमी दाल को भिगोएं, क्योंकि भिगोने से ही इसका असल जायका आएगा और ये बहुत अच्छी बनेगी। इसके बाद इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी 1 खाने का चम्मच नमक और दाल को अच्छे से बॉयल होने दूँगी। जैसे ही दाल बॉयल होना स्टार्ट होगी इसके ऊपर झाग आना स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए ढक्कन को फ़ौरन हटा दें और जो झाग है उसको आप रिमूव करते जाएं। ये झाग थोड़ी देर तक आती रहेगी, आप इसको रिमूव करते रहें जब तक कि ये फुली रिमूव ना हो जाए। ये झाग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपकी दाल जो है वो अच्छी नहीं बनेगी। यहाँ पर मैं चम्मच को अच्छी तरह से दाल में घुमा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मज़ीद थोड़ी सी झाग बन गई है, इसको भी मैं रिमूव कर लूँगी अनलेस अनटिल कि जो दाल है वो बिल्कुल क्लियर ना हो जाए। 80% तक मेरी दाल जो है वो गल चुकी है। मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ कि इस तरह की शक्ल होनी चाहिए जब दाल आपकी बॉयल हो। फुली बॉयल नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ जब आप इसको मसाले में बनाएंगे तो वो बिल्कुल टूट जाएगी। तो अब मैं तैयार करने लगी हूँ दाल का मसाला। इसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ पैन में ऑयल जो कि मैंने लिया है 1/2 कप और इसके अंदर मैं डालूँगी प्याज। मैंने यहाँ पर ली है एक बड़े साइज़ की प्याज। जब आप प्याज काटें तो ख्याल रखें प्याज आपने बिल्कुल बारीक काटनी है। उसकी वजह यह है कि जब हम इस दाल को सर्व करेंगे तो इसकी गार्निशिंग के लिए ब्राउन प्याज ज़रूरत होगी और इसी में से मैं 1/2 प्याज जो है वो निकाल लूँगी अपनी गार्निशिंग के लिए और 1/2 प्याज को मैं रहने दूँगी। प्याज ब्राउन हो चुकी है और उसमें से मैंने आधी प्याज जो है वो निकाल ली है फॉर गार्निशिंग और बाकी के अंदर मैंने शामिल किए हैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जो कि बहुत ज़्यादा लाल वाले नहीं हैं, थोड़े से ग्रीन और थोड़े से लाल हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये दाल को एक खट्टा सा फ्लेवर देंगे। मैं शामिल करूँगी इसके अंदर थोड़ा सा पानी जो कि प्याज को मज़ीद ब्राउन होने से रोक देगा और इसके अंदर मैं शामिल करूँगी मसाला जात जिनकी डिटेल मैं आपको बताती हूँ। प्लेट में मेरे पास है कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, थोड़ा सा गरम मसाला है 1 टीस्पून, चाट मसाला है 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर है और नमक है आधा खाने का चम्मच या हस्बे जायका। नमक आपने थोड़ा सा कम डालना है क्योंकि दाल में भी ऑलरेडी बॉयल करते हुए डाल दिया था। टमाटर और प्याज जो हैं वो अभी थोड़े खड़े खड़े से हैं। इनको अच्छी तरीके से गलाने के लिए मैं यहाँ पर ढक्कन को ढक दूँगी और इस मसाले को बहुत अच्छे से पकने दूँगी ताकि अच्छे से तैयार हो जाए और दाल जो है स्मूथ शक्ल में तैयार हो हमारे पास। तो ढक्कन मैं ढक रही हूँ और 5 से 6 मिनट के बाद मैं ढक्कन को दोबारा उठाऊँगी। दाल का मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि जो टमाटर हैं वो भी गल गए और प्याज भी अब नज़र नहीं आ रही। तो इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ दही। दही से बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। दही तकरीबन आपने 1/2 कप या इससे भी थोड़ी सी कम डालनी है और इस दही के पानी को भी ड्राई करना है अच्छी तरीके से। पानी खुश्क होने के बाद मैं दाल शामिल कर दूंगी जो कि मैंने बॉईल करके रखी हुई थी। अच्छी तरह से चम्मच को चलाऊंगी और उसके बाद मैं दाल को दम होने के लिए रख दूंगी एग्जैक्टली फॉर 10 मिनट्स। जिस तरह से हम चावलों को दम देते हुए आँच बिल्कुल हल्की कर देते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। और इसके साथ ही मैं ढक्कन को ढक दूँगी। जी जनाब, हमारी दाल बिल्कुल तैयार हो चुकी है और इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर शामिल करूँगी थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें और कटा हुआ अदरक। अदरक माश की दाल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, इसको ज़रूर डालें। और इसके बाद जो है मैंने आंच जो है वो बंद कर दी है और बस मैं करूँगी इसकी गार्निशिंग और सर्व करूँगी दाल को। मैं करने लगी हूँ दाल की गार्निशिंग ब्राउन प्याज के साथ, हरी मिर्चों और अदरक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल कुक विद आमना को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ लगे हुए बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का अपडेट आपको फ़ौरन से मिल जाए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।